प्रोटेस्ट के लिए हमारी मांग है कि वक्फ बिल जो पास किया गया उसको ख़त्म किया जाए। परेशानी यह है कि मुस्लिम की सारी प्रॉपर्टी हड़प करने की सरकार की नीति है, तो इससे पहले बाबरी मस्जिद को क्यों ऐसे कर दिया गया? अगर वही उनकी नीति थी, बाबरी मस्जिद का जो फैसला है आया उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो फैसला उसके विभाग को जो है वो कई सबूत मिले थे, उसके बाद जाके सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं। तात्विक विभाग को जो मंदिर के स्तंभ मिले थे वो गलत थे। हाँ, सब कोई सरकार का जजमेंट आया, जज ने जो फैसला दिया तो उस फैसले में क्या था? आस्था। जबकि आस्था का कहीं भी सरकार के इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है संविधान के अंदर उसका। ये गलत है। अब हम जो कह दें और जो कोई कह दे वो सही थोड़ी ना। देखिए, अगर भूमाफिया है तो देखिए उसको मुसलमानों ने वक्फ किया है। अब वो जो कह रहे हैं वो उनका सकता है, उनकी ताकत है, ताकत के बल पे जो कर ले। आप लोग जो बहुत बारीकी नुक्ता पकड़ते हो, वकालत सीखनी पड़ेगी। वकालत पढ़ते हो क्या? जो आप लोग वकालत पढ़ते हो, बारीकी को पकड़ते हो, आपके लिए जो ना वकालत पढ़नी पड़ेगी। परेशानी अरे हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बस एक बात, वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों का है, दूसरे लोग एंटर करेंगे तो हम आएंगे ही आगे बढ़ के। मुसलमानों की ज़मीन तो मुसलमानों के पास रहेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। मेरा नाम हुआ नईमुद्दीन। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं। बताइए आज यहाँ क्यों आए हैं, क्या मांग है? प्रोटेस्ट के लिए हमारी मांग है कि वक्फ बिल जो पास किया गया उसको ख़त्म किया जाए। जी। वक्फ बिल से क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि मुस्लिम की सारी प्रॉपर्टी हड़प करने की सरकार की नीति है। जी। यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं जेपीसी के और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आज वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो तो उन्हीं की रहेगी, पर जो गैर कानूनी ज़मीन है जिस पर कब्जा है उसे हटाना जरूरी है। तो इससे पहले बाबरी मस्जिद को क्यों ऐसे कर दिया गया? अगर वही उनकी नीति थी, बाबरी मस्जिद का जो फैसला है आया उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो फैसला उसके विभाग को जो है वो कई सबूत मिले थे, उसके बाद जाके सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं। तात्विक विभाग को जो मंदिर के स्तंभ मिले थे वो गलत थे। हाँ, सब कोई सरकार का जजमेंट आया, जज ने जो फैसला दिया तो उस फैसले में क्या था? आस्था। जबकि आस्था का कहीं भी सरकार के इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है संविधान के अंदर उसका कोई वैल्यू है संविधान के अंदर? किसका वैल्यू? आस्था। जबकि सरकार खुद और जो जज है वो खुद फैसला करती है कि ये मंदिर नहीं, ये मस्जिद था और बहुत ज़माने से था। और इससे पहले भी फैसला ये हो चुका था कि जो जिस जगह मंदिर है या जहाँ भी है, जब ये आज़ाद हुआ मुल्क तो उसी वक्त ये फैसला हो चुका था कि जहाँ मंदिर है या जहाँ मस्जिद है वो हमेशा के लिए अब कायम रहेगा, वो गिराया कभी नहीं जाएगा। याचिका डाली गई थी, डीएमके भी द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था और एएसआई यानी कि जब पुरातात्विक विभाग ने जब जाँच की तो तमाम चीज़ें सामने आई थी। उसी के बाद कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर आप फिर से पढ़िए। तब आस्था का संविधान में कुछ नहीं है, तो आज जब वक्फ बोर्ड बिल पास किया जा रहा है तो यहाँ आस्था का सवाल क्यों आ रहा है कि मुसलमानों की ज़मीन? नहीं, मुसलमानों की ज़मीनें हड़प करने की नीति है ना। अभी कई मस्जिदों के ऊपर फिर हमला कर दिया गया। आप एक मस्जिद के ऊपर दावा किए, वो मान लीजिए छोड़ दिया, उसके ऊपर सब्र कर लिया लोगों ने। फिर और भी दीगर मस्जिदों, कितने मसाजिद के ऊपर हमला किया जा रहा है, कभी कहीं ये सब क्यों? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया है, ज़मीनों पर कब्जा कर। ये गलत है, ये गलत है। अब हम जो कह दें और जो कोई कह दे वो सही थोड़ी ना। देखिए, अगर भूमाफिया है तो देखिए उसको मुसलमानों ने वक्फ किया है और मुसलमानों का वक्फ किया हुआ जगह है और उसको धर्म के लिए, धर्म के आधार पर वक्फ। आपने कहा आस्था में संविधान का कुछ नहीं है। नहीं, धर्म के आधार पर ये किया है ना, उसको वक्फ किया है ना, धर्म के आधार पर वक्फ किया है। जी। आपने कहा कि आस्था के नाम पर आस्था ये थोड़ी ना है, ये हमारी चीज़ है, हमने वक्फ किया है। जी, तो ये आस्था है क्या? जो मैंने वक्त को लेके ही तो आस्था होती है। नहीं, आस्था वो चीज़ नहीं होती है, आस्था धर्म को लेके होती है। आपका भावना है, ये भावना ही तो आस्था है ना। लेकिन जो बाबरी का मामला था उस पे पुरातात्विक विभाग की जांच के बाद ही आया था आदेश। जो भी जांच के बाद आया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम वक्फ बोर्ड से जो जमीन पे कब्जा किया गया है हम एक इंच जमीन देंगे। जो जज ने फैसला किया था वो जज के फैसला को आपने पढ़ा है? बोलिए। कह रहे हैं कि मतलब गलत। पहले आप बताइए, आपने पढ़ा है? भैया आया था जो फैसला, आपने बताइए, आपने पढ़ा है? आपने बताया कि पूरा 40 दिन की जो कार्रवाई, मैंने आपसे पूछा ना, पहले मेरे सवाल का भी आप जवाब दीजिए। और जो यही कह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2019 में फैसला आया तो उन्होंने कहा कि पुरातात्विक विभाग की तरफ से जो जांच आई है, पढ़ा है तभी तो कह रही हूँ मैं। क्या कह रहे हैं आप? ने क्या कहा था कि पुरातात्विक विभाग के द्वारा जांच हुई है, उसके बाद जाके फैसला दिया। आप कह रहे हैं आस्था के आधार? जी, वो खुद उसमें है, वो पूरे 44 जो ये किए हैं उसमें खुद कहा है कि तब कहा था कि सबूत आए हैं, अभी तो हुआ ही नहीं।
सब कहा कि ये मुसलमानों की चीज़ है। आदित्यनाथ ने कहा 1-1 इंच वापस ले लेंगे जमीन। तो अब वो जो कह रहे हैं वो उनके सकता है, उनकी ताकत है, ताकत के बल पे जो कर ले। अब यहाँ पर ये बताइए प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है जब जेसीबी आप जैसे चाहें वैसे कर ले। जेसीबी की जो मीटिंग है और अध्यक्ष जो हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि जब मीटिंग की गई है तमाम मुस्लिम पक्षों के साथ और 118 से ज्यादा बैठकें हुई हैं, तो आज सड़कों पर निकलने की बात क्यों कही जा रही है? ये क्यों कहा जा रहा है कि हम शाहीन बाग पास कर रहे हैं ना, वक्त के खिलाफ बिल पास कर रहे हैं ना, वो कब्जा करना चाह रहे हैं। सड़कों पे निकलने से क्या होगा? तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद और नेता संसद में भी हैं। निकलने से हम भी दिखलाएंगे ना कि भाई हम भी इस तरीका से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कि बिल के खिलाफ हम भी लड़ सकते हैं, आ सकते हैं, आगे सामने आ सकते हैं। सड़कों पे निकलने से फायदा होगा कुछ? मुझे अगर अमेंडमेंट बिल अगर वहाँ पास हो गया तो फिर सड़कों पे तो क्या होगा? नहीं, तो आने से कुछ ना कुछ तो फायदा होगा जरूर। क्या फायदा? कुछ हमको तो फायदा दिख रहा है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आगे हल। नेता कह रहे हैं वक्फ बोर्ड का अंत आ गया। क्या अब अंत आ गया? ताकत के आगे तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर ताकत हो तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं अभी सरकार सही कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं, सरकार ये बिल को पास करके सही नहीं कर रही है। हाँ। जी, सरकार बिल पास करके सही नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ के बयान पे क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ का बयान मैंने नहीं सुना ये, लेकिन ये सरकार जो बिल पास की है वो गलत है। यहाँ जो तमाम लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आए हुए लोगों की क्या मांग है और आज उस तरीके से जो सीधे तौर पर अगर हम बात करें जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि प्रोटेस्ट कर जो है वो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सामने जो है वो कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये तमाम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सवेरे के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जो कि अभी यहाँ से जा चुकी है। क्या नाम है? इरशाद इरशाद कहाँ से आए? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी से आए। ये बताइए क्या मांगे हैं आपकी और आप यहाँ क्यों आए? हम तो यहीं बड़ों की बात सुनने के लिए आए थे, उन्होंने जो कहा हम उस पर अमल करेंगे बस। क्या मांगे हैं आप? कि वक्फ तरमीमी बोर्ड के ख़िलाफ़ आए थे हम, कि जो वक्फ कब बोर्ड के खिलाफ आए? हाँ वक्फ जो बोर्ड है उसको बिल पास ना करें, कानून को वापसी लिया जाए। ये कानून को वापस लिया जाए। कानून से आपको क्या परेशानी है और आपको क्या लगता है कि ये वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों का है, दूसरे लोग एंटर करेंगे तो हम आएंगे ही आगे बढ़ के। आपको पता है सरकार अधिनियम ला रही है इस मुसलमान तो और किसी चीज़ों में जाता नहीं है, तुम्हारा और भी किसी चीज़ों में एंटर होता नहीं। मुसलमान जो है उसका उसी पे है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उस तरीके से वक्फ बोर्ड ने लोगों की ज़मीनों को हड़पा है, हम 1-1 इंच जो है ज़मीन वापस लेंगे। तो मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमान कहाँ से वो तो मुसलमानों की ज़मीन तो मुसलमानों के पास रहेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो जेपीसी के अध्यक्ष रहे हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि जब पहले ही 118 मीटिंग हो चुकी हैं तमाम मुसलमानों के पक्षों के साथ, तो अब जाकर सड़कों पर निकलने की नौबत क्यों आई? कोशिश ही कर रहे हैं बस, कोशिश ही कर रहे हैं। नहीं मतलब जैसे कि पहले बात हो चुकी है 100 से ज़्यादा मीटिंगें हुई हैं, उसके बावजूद भी सड़कें रोड पे निकलना क्यों? क्या मांगे लेकर आए हो? हमारे बड़े जब तक जो बोलेंगे हम उसमें ही चलेंगे। हमारे बड़े जो हैं मौलाना अरशद मदनी साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो जो बोलेंगे हम उसमें ही चलेंगे। बाकी उनके कॉल के हिसाब से हम बोलेंगे ही बोलेंगे। आप लोग जो बहुत बारीकी नुक्ता पकड़ते हो, वकालत सीखनी पड़ेगी। वकालत पढ़ते हो क्या? जो आप लोग वकालत पढ़ते हो, बारीकी को पकड़ते हो, आपके लिए जो ना वकालत पढ़नी पड़ेगी। और बहरहाल अभी बात छोड़िए, आप ये बताइए कि परेशानी क्या है, क्या मांगे हैं? परेशानी, अरे हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बस एक बात तो फिर जनता के अंगने में आपका क्या काम है आज? कह रहा अरे वक्त जो है, जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा जब मीटिंग हो चुकी है 118 से ज्यादा, तो अब सड़कों पर क्यों निकला जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। जेपी सिर्फ एक मुखौटा, अंदर कुछ और है।